Hello everyone, myself Ram Lavansi. So, objective of today's session, we talk about identifiers and variables in C++ programming. Last class में हमने डिस्कस किया था what is keywords and what is data types. जैसा कि आपको पता है C++ is a statically typed programming language. So, अगर आप C++ में कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो उसके पहले आपको डेटा टाइप आना जरूरी है। विदाउट डेटा टाइप आप C++ में कोई भी वेरिएबल नहीं बना सकते। उसके पहले हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स क्या होता है। बेसिकली वेरिएबल इज आल्सो आइडेंटिफायर्स। सो एजेंडा ऑफ टुडे सेशन वी टॉक अबाउट व्हाट इज आइडेंटिफायर इन C++, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, जैसे कि अगर आप C++ में कोई आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं तो उसके क्या रूल्स होते हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज वेरिएबल्स, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल्स इन C++, and how to initialize variable in C++, how to print value of variables in C++ programming, what is local variable, what is global variables, and last we talk about what is the difference between local and global variables. So this is the agenda of today's session. So first we talk about what is identifier in C++ programming. जैसे आप प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते वक्त आप अपने से जो भी नाम यूज करते हैं उसे बोला जाता है आइडेंटिफायर। वो वेरिएबल का नाम हो सकता है, वो किसी फंक्शन का नाम हो सकता है, या एरे का नाम हो सकता है। गो टू स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हो तो लेबल का नाम भी हो सकता है, या फिर वो किसी ऑब्जेक्ट या क्लास का नाम भी हो सकता है। सो हियर आइडेंटिफायर इज अ नेम given by the programmer. Identifier may be name of variable, name of array, name of function, name of class, name of structure, name of pointer, and name of object. So here int is a data type or int is also a keyword. So int आपका कीवर्ड है, पहले से बना हुआ है, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था। सो हियर नम जो ग्रीन कलर में आपको विजिबल हो रहा है उसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। आगे हम इसी को वेरिएबल्स भी बोलेंगे। सो ये जो नम है वो पहले से बना हुआ नहीं है, आप प्रोग्राम बनाते वक्त अपने से जो भी नाम देंगे उसे आइडेंटिफायर बोला जाएगा। सो इन अबव एक्सप्रेशन नम इज एन आइडेंटिफायर। ये ओके। सो आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स आपको याद होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये रूल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। हर एक प्रोग्रामिंग में जो आइडेंटिफायर के रूल्स, आइडेंटिफायर मतलब जब आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, आप कोई एरे क्रिएट करते हैं, या आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, या आप कोई क्लास क्रिएट करेंगे या ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तब आपको ये रूल्स सभी के लिए क्या होगा? सेम। सो identifier name can be combination of alphabet and digit, but always start with an alphabet. C++ में identifier के नाम में अल्फाबेट और डिजिट दोनों हो सकते हैं, बट स्टार्टिंग हमेशा कहां से होना चाहिए? अल्फाबेट से। ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कुछ वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर दिए हैं। जैसे कल की क्लास में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो कीवर्ड्स होते हैं उस कीवर्ड्स के बाद में आपको एक स्पेस देना है। सो हियर इंट इज अ कीवर्ड, कीवर्ड के बाद में आपको एक स्पेस देना है। देन num 1 2 3, सो num 1 2 3 इज अ नेम ऑफ द आइडेंटिफायर। जैसे अभी मैंने रूल्स आपको बताया कि आइडेंटिफायर के नाम में अल्फाबेट और डिजिट दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट स्टार्टिंग किससे होना चाहिए? अल्फाबेट से। तो यहाँ पर ये अल्फाबेट से स्टार्ट है, इसलिए वैलिड होगा। द नेक्स्ट इंट num 1 2 3, C is a case sensitive programming language, या C++ is also case sensitive programming language. So यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कीवर्ड होते हैं उसको तो लोअर केस में लिखा जाता है, बट आप जो आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं वो पहले से प्री डिफाइंड नहीं है। आप यहाँ पर किसी भी केस में आइडेंटिफायर बना सकते हैं। इट में बी लोअर केस, इट में बी अपर केस, इट में बी अ प्रॉपर केस। सो नम का n कैपिटल है और 1 2 3 है, तो बोथ आर डिफरेंट आइडेंटिफायर in this case. So this one is also valid. Then third one, int space 1 2 3 num, this is invalid because मैंने क्या बोला कि अल्फाबेट और डिजिट का कॉम्बिनेशन तो हो सकता है, बट स्टार्टिंग हमेशा किससे ही होना चाहिए? अल्फाबेट से ही होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज इनवैलिड। देन थर्ड, int
space num @123, this one is also invalid because @ is a special character। मैंने आपको कहीं नहीं बोला कि आइडेंटिफायर के नाम में आप स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। रूल में मैंने बताया कि सिर्फ अल्फाबेट और डिजिट का ही कॉम्बिनेशन होगा। देन लास्ट इंट स्पेस नम स्पेस 123, क्या देख ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि जो आइडेंटिफायर का नाम है उसमें कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। यहां तक कि आप आइडेंटिफायर के नाम में स्पेस यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये भी इनवैलिड हो जाएगा बिकॉज स्पेस इज ऑल्सो स्पेशल कैरेक्टर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो दिस इज रूल नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन रूल नंबर 2 कि सर in C++ programming language, underscore is also count as an alphabet and only one special character allowed in identifier name. So we can use underscore anywhere in identifier name. जैसे कि C++ programming में underscore आपका एज अ अल्फाबेट की तरह वर्क करता है, तो आप उसे आइडेंटिफायर के नाम में किसी भी प्लेस पर यूज कर सकते हैं। अब वो स्टार्टिंग में हो सकता है, मिडिल में हो सकता है, एंड में हो सकता है। This is valid. Okay, so int space num space 123 because this one is invalid क्योंकि आइडेंटिफायर के नाम में कोई स्पेस नहीं आता। हाँ, अगर आपको सेपरेट ही करना है तो आप अंडरस्कोर का यूज कर लीजिएगा। int space num underscore 123, so this one is the valid. The next int underscore 1231, this one is also valid क्योंकि यहाँ पर अंडरस्कोर आपका अल्फाबेट की तरह वर्क कर रहा है। ये अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, डिजिट से स्टार्ट नहीं। क्या हम सिर्फ अंडरस्कोर से भी वेरिएबल बना सकते हैं या आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हैं? यस। लास्ट वन इज इनवैलिड। इंट डेटा डेज 123, मैंने सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर बताया है जो आप एज अ आइडेंटिफायर में यूज कर सकते हैं, और वो कौन सा होता है? अंडरस्कोर, ना कि डेज। सो दिस इज द रूल नंबर 2। द नेक्स्ट रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, वी कैन नॉट डिक्लेयर वन आइडेंटिफायर एट मल्टीपल टाइम। मतलब एक नाम का आइडेंटिफायर आप एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा बार डिक्लेयर करते हैं तो वो कंपाइल टाइम एरर दे देगा। इंट स्पेस नम आपने पहले डिक्लेयर किया और वापस से आप इंट स्पेस नम सेम नाम का आइडेंटिफायर आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर एरर दे देगा। हाँ, आप केस चेंज करके कर सकते हैं, बट सेम केस में नहीं होना चाहिए। C++ इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप यहाँ पर एक भी कैरेक्टर का केस चेंज कर देंगे तो डिफरेंट आइडेंटिफायर हो जाएगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता। देन रूल नंबर नेक्स्ट वही बता रहा हूं मैं। C++ प्रोग्रामिंग इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मींस अपर केस एंड लोअर केस बोथ आइडेंटिफायर आर डिफरेंट फ्रॉम हियर। आपने लिखा इंट नंबर वैलिड, अगर आपने एक भी केस चेंज किया तो वो प्रीवियस की तरह वर्क नहीं करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट, आइडेंटिफायर नेम शुड नॉट बी कीवर्ड। जैसे कि जो कीवर्ड पहले से बने हुए हैं उसी नाम से आप कोई आइडेंटिफायर क्रिएट नहीं कर सकते। अगर करोगे तो कंपाइलर एरर दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इंट स्पेस वाइल, पहला वाइल मैं बोल रहा हूँ कि वैलिड है वाइल, जबकि कीवर्ड भी होता है। लेकिन लास्ट में मैंने आपको एक रूल भी बताया था कि कीवर्ड ऑलवेज रिटर्न इन विच केस, लोअर केस। अगर आपने एक भी कैरेक्टर का केस चेंज कर दिया तो वो कीवर्ड की तरह वर्क नहीं करेगा। और लास्ट में जो लिखा है इंट स्पेस वाइल, यहाँ पर वाइल मैंने स्मॉल में लिखा, ये इनवैलिड इसलिए क्योंकि स्मॉल वाइल कीवर्ड होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। ये रूल्स आपको हमेशा काम आने वाले हैं। सो नेक्स्ट कि सर वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर मोर देन वन आइडेंटिफायर एट सिंगल लाइन बट सेपरेटेड विद कॉमा। दिस इज ओनली फॉर वेरिएबल्स, नॉट फॉर अदर्स, राइट। जैसे आपको अगर एक समय में एक से ज्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है तो आप अगर ऐसा लिखेंगे इंट स्पेस ए स्पेस बी स्पेस सी, सो दिस वन इज इनवैलिड बिकॉज आइडेंटिफायर के नाम में स्पेस अलाउ नहीं होता है। अगर आप एक से ज्यादा आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं तो आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। इंट स्पेस ए कॉमा बी कॉमा सी, सो दिस वन इज वैलिड। जैसे आप लिखते हैं ना इंट एक्स इंट वाई इंट जेड, आप इसको अलग अलग ना लिख के एक साथ भी लिख सकते हैं। सो ये कुछ आइडेंटिफायर्स के रूल्स जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पर देखा आइडेंटिफायर क्या होता है। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज वेरिएबल्स। ठीक, सो आइडेंटिफायर के रूल्स के बाद हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो
Let's start. Variable is a temporary memory location. It is used to store a value. Variable जो है temporary memory होती है जो किसी value को store करने के लिए use की जाती है. The second one more point, value of variable may be changed during execution of the program. जब आप वेरिएबल का यूज करेंगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है कब, जब आपका प्रोग्राम रन होगा. द नेक्स्ट पॉइंट, वन वेरिएबल कैन स्टोर वन वैल्यू एट अ टाइम. मतलब एक वेरिएबल एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू क्या कर सकता है, स्टोर. इफ वी आर यूजिंग एनी वेरिएबल मस्ट डिक्लेयर बिफोर यूजिंग इट. अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल यूज कर रहे हो तो उस वेरिएबल को आपको कंपल्सरीली पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा. और जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल के नाम के साथ आपको डेटा टाइप भी यूज करना पड़ेगा. नेक्स्ट कि सर हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन C++ प्रोग्रामिंग. अभी आपने देखा कि वेरिएबल डिक्लेयर, वेरिएबल होता क्या है. अब हम देखने वाले हैं कि C++ में वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है. और अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इंटरनली उसका मीनिंग या इंटरनली आपका जो सिस्टम है वो किस तरीके से उसको ट्रीट करता है. सो वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन इन्फॉर्म्स द कंपाइलर अबाउट द वेरिएबल्स डेटा टाइप एंड साइज. अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो आप कंपाइलर, क्योंकि वेरिएबल को कंपाइलर नहीं जानता, क्योंकि कंपाइलर को सिर्फ एक ही चीज पता है, कीवर्ड्स. दूसरा, अगर आप अपने से कुछ भी क्रिएट करते हैं तो आपको कंपाइलर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि कंपाइलर उसको उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट कर पाए. सो अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं मतलब वेरिएबल का नाम क्या होगा, वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, वो डेटा टाइप से आपका पता चल जाएगा. सो द कंपाइलर एलोकेट्स सम मेमोरी टू द वेरिएबल अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप. अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो वह वेरिएबल कहीं ना कहीं मेमोरी में भी क्या लेगा, स्पेस. दूसरा, कैसे पता चलेगा कि वो वेरिएबल स्पेस लेगा, तो आगे एक साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, उसके थ्रू आप उसकी साइज पता कर सकते हैं कि वो मेमोरी में 2 बाइट 4 बाइट 8 बाइट कितने बाइट का स्पेस लेगा. जैसे इंटीजर डेटा टाइप के लिए आगे आपने देखा भी था कि इंटीजर डेटा टाइप मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस लेता है. तो ऑब्वियसली अगर आप इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे तो वो भी मेमोरी में 4 बाइट का ही स्पेस लेगा. सो वेरिएबल नेम एसोसिएटेड विद डेटा टाइप. मतलब अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल के नाम के साथ कंपल्सरीली आपको डेटा टाइप का यूज करना है. सो सिंटैक्स डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम, राइट. तो डेटा टाइप it may be integer, character, float, double, boolean, कुछ भी हो सकता है. अगर आप एक से ज्यादा वेरिएबल बनाते हैं तो आप कॉमा से सेपरेट भी कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज द all about the how to declare variable in C++. The next variable declaration, int a, int b और int c. इसका मतलब आपने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर int a, b, c. इसका मतलब भी ये हुआ कि आपने C++ में कितने वेरिएबल्स बनाए, 3. और हर एक वेरिएबल को कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, 4 बाइट. मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा कंपाइलर 32 बिट है. ओके. सो अगर एक वेरिएबल को 4 बाइट मेमोरी एलोकेट हुई तो 3 वेरिएबल्स को टोटल कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, 12 बाइट्स. द नेक्स्ट कि सर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीख लिया C++ में. अब हम देखेंगे कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं या वह वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करना है तो वो कैसे करेंगे. सो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन नथिंग बट असाइन सम वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल. सिंटैक्स, जब आप किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो हमेशा आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे. सो वेरिएबल नेम, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेरिएबल का नाम आएगा और राइट हैंड साइड में क्या होगा, जो भी वैल्यू आप असाइन करने वाले हो वो, राइट. हियर वेरिएबल नेम इज L value and L value must be name of variable, not constant and any expression. लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेरिएबल का नाम ही होना चाहिए, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद राइट हैंड साइड में वो वैल्यू वो कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, कोई आपका एक्सप्रेशन हो सकता है, या वेरिएबल को वेरिएबल से भी असाइन कर सकते हैं. सो फर्स्ट a इक्वल टू 10, दिस वन इज वैलिड. क्या 10 इक्वल टू है, इनवैलिड. क्यों, क्योंकि कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. देन 10 + 20 = c, दिस वन इज
invalid. The next, how to assign or initialize a variable. जैसे आपने लिखा int a, b, c. So a equal to 10, b equal to 20, इसका मतलब है कि आपने उसको कुछ वैल्यू असाइन की है. देन c इक्वल टू a प्लस b का मतलब है कि आपने दोनों का एडिशन करके c वेरिएबल में असाइन किया है. इस तरीके से आप वेरिएबल को असाइन या इनिशियलाइज कर सकते हैं. और कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर. लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेरिएबल का नाम ही होना चाहिए. इसके प्लेस पे अगर आप कुछ भी यूज करेंगे तो आपका कंपाइलर सिंटैक्स एरर देगा. Okay, so I hope you understand how to declare variable, how to initialize variable. Then next we talk about how to print value of that variable. So how to print value of the variable in C++. तो आपको पता है कि C++ में अगर आपको कुछ भी डेटा शो करना है तो आप सी आउट यूज करते हैं. जैसे सी में आप प्रिंटफ फंक्शन यूज करते थे, पाइथन में आप प्रिंट यूज करते थे, वैसे C++ में यूज होता है सी आउट. दिस इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ output stream class is declared in std namespace. कहां पर डिक्लेयर है आपका? ये std namespace के अंदर. ओके, सो यहां पर हम देखेंगे सी आउट के थ्रू आप इसको शो कर सकते हैं. और जैसे अगर आपको मैसेज देना, सी आउट मैसेज, जैसे वैल्यू ऑफ a इक्वल टू दिस और वेरिएबल का नाम, या सिर्फ और सिर्फ आप वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है विदाउट मैसेज, तो आप डायरेक्टली सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर द नेम ऑफ द वेरिएबल. हाँ, अगर आपको एक से ज्यादा वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ टू प्रिंट मल्टीपल वेरिएबल वैल्यू, सी आउट फर्स्ट वेरिएबल नेम देन सेकेंड वेरिएबल नेम. ओके, तो इस तरीके से जो है आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं और उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवाते हैं. यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये है कि C++ में आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने की जरूरत नहीं है. जैसे इंटीजर टाइप की वैल्यू अगर आपको C में प्रिंट करना रहता तो आप %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, राइट. और वही काम अगर आपको फ्लोट टाइप के वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना तो %f. यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको नहीं होती है, आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर कहीं पर भी यूज नहीं करना. सो नेक्स्ट, see the question, write a C++ program to print value of variable. मतलब आपको इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और स्ट्रिंग वेरिएबल बनाकर उसकी वैल्यू एज इट इज क्या करवाना है? प्रिंट करवाना है. सो यहाँ पर हम डेव C++ कंपाइलर का यूज करके इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं, राइट. सो इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज लोकल वेरिएबल एंड व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल. सो लेट्स सी द एग्जांपल. सो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है? हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा. कौन सी? IO स्ट्रीम. ध्यान रखिएगा कि .h आपको यूज नहीं करना. दूसरा क्या यूज करेंगे? यूजिंग नेम स्पेस std बिकॉज सी आउट डिक्लेयर्ड इन दिस नेम स्पेस एंड मिंट मेन. आप यहाँ पर मेन मेथड आप लिखेंगे बिकॉज मेन इज द नेम ऑफ द फंक्शन दैट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड. और आपको क्या करना है? आपने एक इंटीजर वेरिएबल बना लिया a, और एक फ्लोट वेरिएबल आपने बनाया b, और एक कैरेक्टर वेरिएबल आपने बनाया c, और एक आपने डबल वेरिएबल बना लिया मान लीजिएगा d, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल आपने बना लिया s, और एक बुलियन वेरिएबल आपने, बुलियन के लिए बूल डेटा टाइप यूज करते हैं ना, ठीक. तो दीज आर द डिक्लेरेशन. मतलब आपने यहाँ पर ये कितने वेरिएबल क्या किए हैं? 6 वेरिएबल्स आर डिक्लेयर. अब आपको इसको क्या करना है? इनिशियलाइज करना. तो क्या लिखेंगे कि सर a इक्वल टू 10 फ्लोट है, b इक्वल टू 20.50. कैरेक्टर ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं. फिर डबल d इक्वल टू 1 2 3 जो भी आपको वैल्यू देना है. और नेक्स्ट स्ट्रिंग s. स्ट्रिंग जो है डबल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है. कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया स्ट्रिंग में कि सर वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग, और लास्ट में बुलियन. तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे कि सर b इक्वल टू ट्रू. ओके, सो दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल्स. आपने क्या किया है? इन वेरिएबल्स को यहाँ पर इनिशियलाइज किया है.
राइट। अब आपका जो टास्क है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इन वेरिएबल्स की वैल्यू आपको प्रिंट करवाना है, तो आप सिंपली ऐसा लिख देंगे कि सर सी आउट, देन वेरिएबल का नाम पहले ए। अब लेकिन लाइन अगर आप ऐसा लिखते हैं तो एक ही लाइन में प्रिंट होगा। लाइन चेंज करने के लिए सी प्लस प्लस में यूज होता है एंड एल। क्या यूज करते हैं? एंड एल फॉर द चेंज अ न्यू लाइन। आप स्लेस एन भी यूज कर सकते हैं, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था। सी आउट और कैरेक्टर टाइप के वैल्यू के लिए आपने वेरिएबल का नाम दे दिया सी एंड एल। मैसेज ऑप्शनल है भाई, देना हो तो आप दे सकते हो। और इसके बाद आप प्रिंट करवा देंगे फ्लोट वेरिएबल आपका हो गया बी। कैरेक्टर डबल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आप लिख देंगे सी आउट टी एंड एल। और इसके बाद आपको प्रिंट करवाना है एस फॉर स्ट्रिंग एंड एल। और लास्ट में आप प्रिंट करवा देंगे किसको? बुलियन को। दिस इज बी फॉर बुलियन। लास्ट में आपको एंड एल लगाने की जरूरत नहीं। कितने प्रिंट हो गए? 336, राइट। सो पहले आप प्रोग्राम को कंपाइल कर लीजिएगा, देन एग्जीक्यूट। देखिए कुछ कुछ कंपाइलर्स में जो, अच्छा बी में ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, सॉरी। यहाँ पर जो है बी एल कर दीजिएगा। बुलियन के लिए वेरिएबल आपने क्या ले लिया है? बी एल। बी देखिए मैंने अभी बताया ना आइडेंटिफायर के रूल में कि बी सेम नाम का आइडेंटिफायर आप दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, करोगे तो कंपाइल टाइम एरर दे देगा। तो यहाँ पर आपने B1 फॉर द बुलियन, ये चीज ध्यान रखना है। सो दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल, दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल एंड दिस इज द प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। So first compile the program। इसमें भी B1 लिख दिया मैंने, BL ना। B1 और BL बोथ आर डिफरेंट है ना। L आपको 1 जैसा दिख रहा होगा लेकिन है वो L। BL फॉर बुलियन, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका आउटपुट आ रहा है कि सर 10 20.5 A 123.457 एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। और देखिए लास्ट में बीएल में क्या आ रहा है? 1। मैंने क्या बताया था? बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट करता है? दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 मीन्स ट्रू और 0 मीन्स फॉल्स। तो अगर आप चाहते हैं कि ये प्रिंट कर दे ट्रू, तो यहाँ पर बूल अल्फा करके कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर आपको ट्रू फॉल्स में वैल्यू चाहिए तो आप वहां पर क्या यूज कर सकते हैं? बूल अल्फा। अदरवाइज आपको क्या देता है? 1। ठीक, समझ में आया? बूल अल्फा क्या कर दे रहा है? 1 की जगह आपको क्या प्रिंट करके दे रहा है? दिस इज ट्रू। अब मैं चाहता हूं कि सर मुझे यहाँ पर मैसेज भी देना है कि ए जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो आप यहाँ पर डबल कोट्स में मैसेज लिख दीजिएगा कि सर वैल्यू ऑफ इंट वेरिएबल। ठीक, ये सेम कोड मैंने सभी में के लिए अपन ने कॉपी कर लिया और यहाँ पर जो है मिड में अपन ने चेंज कर दिया वैल्यू ऑफ फ्लोट वेरिएबल। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ सी आपका कैरेक्टर वेरिएबल है और डी आपका क्या है? डबल वेरिएबल। ठीक, तो इस तरीके से आप मैसेज भी दे सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे दीजिएगा ताकि आउटपुट में स्पेस आए। और यहाँ पर ये आपका स्ट्रिंग हो जाएगा कि सर वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? बुलियन। कि सर वैल्यू ऑफ बुलियन। ठीक, सो फर्स्ट अगेन कंपाइल द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी कि आपने पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर इनिशियलाइज किया और फिर 1 बाय 1 हमने वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर दिया? डिस्प्ले। ओके, सो इस तरीके से आप जो है इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। I hope you understand how to declare variable in C++ programming, how to initialize variable and how to print value of the variable in C++। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर आपको ट्रू प्रिंट करवाना है या फॉल्स प्रिंट करवाना है तो बूल अल्फा कंपल्सरीली लिखना पड़ेगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट 1 मीन्स ट्रू और 0 मीन्स फॉल्स। ओके, सो लेट्स सी
ये हमने देखा कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइज कैसे करते हैं और उसकी वैल्यू को कैसे प्रिंट करवाते हैं। द नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर व्हाट इज लोकल वेरिएबल। अ लोकल वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड विद इन द फंक्शन और स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल मतलब बेसिकली दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल और दूसरा ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं और सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर उसका स्कोप नहीं होता है या उसके बाहर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। So scope of local variable is within the function. Outside function we cannot access it. If we declare a variable in a function, then we can only use them within that function. The default value of local variable is garbage value. मान लीजिए कि अभी हमने जो एग्जांपल्स देखा है उसमें आपने मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो वो सारे के सारे वेरिएबल्स आप के लोकल वेरिएबल्स ही है, उसे आप सिर्फ और सिर्फ मेन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर वो एक्सेस नहीं होंगे। और दूसरी चीज कि अगर आपने सी प्लस प्लस में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज नहीं किया तो सी प्रोग्रामिंग की तरह वो भी बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू से ही क्या होते हैं, इनिशियलाइज होते हैं। ओके, द नेक्स्ट व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं और इसको पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो, right? So global variable are declared outside of any function and they can be accessed, used on any function in the program. Local variable are declared inside a function and can be used only inside that function, but the scope of global variable we can access and modify by any function but within the program. प्रोग्राम के बाहर इसका स्कोप नहीं होता है, उसके लिए फिर आगे हम दूसरी चीज डिस्कस करेंगे। सो द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज इंट के लिए होता है 0, कैरेक्टर के लिए नल, फ्लोट के लिए 0, पॉइंटर के लिए नल और स्ट्रिंग आपका स्पेस से इनिशियलाइज होता है। ठीक, सो ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप पूरे प्रोग्राम में होता है बट प्रोग्राम के बाहर वो भी एक्सेस नहीं होता। अगर आपको प्रोग्राम के बाहर किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आप फिर नेम स्पेस, अपना यूजर डिफाइंड नेम स्पेस भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। So I hope you understand what is global variable. So let's see the next, what is the difference between local variable and global variable. अभी हमने देखा लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, कहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, उसका क्या स्कोप होगा, ये सारी चीजें इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होगा। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल की अगर हम बात करें, इट इज जनरली डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन, और ग्लोबल वेरिएबल को कहाँ डिक्लेयर करते हैं, इट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन। लोकल वेरिएबल की अगर हम बात करें, इफ इट इज नॉट इनिशियलाइज्ड अ गार्बेज वैल्यू इज स्टोर्ड इनसाइड इट। अगर आपने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसको इनिशियलाइज नहीं किया तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा, बट ग्लोबल में ऐसा नहीं होता। ग्लोबल वेरिएबल गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं होते। सो इफ इट इज नॉट इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ 0 इज स्टोर्ड इन इट्स एज डिफॉल्ट। अगर न्यूमेरिक डेटा टाइप है उस वेरिएबल की तो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा, और अगर पॉइंटर हुआ तो नल, कैरेक्टर हुआ तो भी नल से होगा, और स्पेस से इनिशियलाइज होता है स्ट्रिंग। देन नेक्स्ट, इट इज लोकल वेरिएबल की अगर हम बात करें, इट इज क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन बिगिन इट्स एग्जीक्यूशन। जैसे ही कंट्रोल आपका उस फंक्शन में जाएगा तभी लोकल वेरिएबल का स्कोप स्टार्ट होगा। ग्लोबल वेरिएबल, इट इज क्रिएटेड बिफोर द ग्लोबल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। देन फोर्थ, लोकल वेरिएबल, इट इज लॉस्ट व्हेन द फंक्शन इज टर्मिनेटेड। लोकल वेरिएबल का स्कोप तभी खत्म हो जाएगा जब वो फंक्शन आपका टर्मिनेट होगा या कंट्रोल आपका उस फंक्शन के बाहर जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल, इट इज लॉस्ट व्हेन द प्रोग्राम टर्मिनेट। जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तब ग्लोबल वेरिएबल का डेटा आपका क्या होगा, लॉस्ट। देन लास्ट, लोकल वेरिएबल, डेटा शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल सिंस द लोकल वेरिएबल डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय अ सिंगल फंक्शन। बट ग्लोबल वेरिएबल की अगर हम बात करें, डेटा शेयरिंग इज पॉसिबल सिंस मल्टीपल फंक्शन can access the global variables. So this is the main concept या main difference between local variable and global variables, right? So आगे हम जब oops का concept पढ़ेंगे तो इसमें मैं आपको global variables के भी हम example देखेंगे। अभी हम बहुत initial level पे हैं, इसलिए मैंने global variable का example अभी यहाँ पर show नहीं किया। ओके, तो ये था आज का सेशन। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें हम देखेंगे इनपुट फंक्शन का यूज।
सीन कैसे यूज करते हैं। थैंक यू।